इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए साइंस विज्ञान का यहाँ पे फिजिक्स का ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को लेकर। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है आप लोगों का, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक सारे देखना। ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में लगातार कई बार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, इसके अलावे हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ है मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कई बार, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। starkstudy.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी, साइंस विज्ञान फिजिक्स का। आप लोग देख रहे हैं स्टार्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का। कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा जिससे प्रदूषण जो है नहीं फैलता है, ठीक है ना, ज़्यादा। तो यही हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ का मतलब जहाँ पे आप लोगों को प्रदूषण जो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। कोयला से तो काफ़ी सारे प्रदूषण होता है। लकड़ी को भी जलाते हैं तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषण होता है। यहाँ पे सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपको कम यहाँ पे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का सही उत्तर सी। इसीलिए अगर आप लोग देखे होंगे आजकल जो है जो ज़्यादातर जो है अब गाड़ी जो निकल रहा है वो सीएनजी निकल रहा है। ठीक है ना, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी गैस पे चलने वाले जो वाहन होते हैं उसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर एक का सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। उत्तम ऊर्जा, ठीक है, जो स्वच्छ ऊर्जा को ही उत्तम ऊर्जा की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, या फिर जिसमें ये सभी गुण हो। तो देखो ए बी सी ये सारे गुण जिसमें होगा वही उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा। इसीलिए हम लोग दो का डी के साथ चलेंगे, उत्तम गुण वाला होगा। ठीक है, उत्तम गुण वाला यहाँ पे होगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है। बहुत ही सिंपल है भाई, डीजल का उपयोग जो होता है भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, ठीक है ना, विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इनमें से सारे लगा देंगे। क्या लगाएंगे? इनमें से सभी। अभी डीजल का उपयोग यहाँ होता है, भविष्य में क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है बच्चे। अभी जो है जहाँ उपयोग होता है उसको हम लोग को यहाँ पे टिक करना था। फोर्थ नंबर है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखिए गर्म जल प्राप्त करना है हमको, वो भी सौर ऊर्जा से, तो किस दिन हम लोग सौर ऊर्जा के मदद से गर्म जल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? धूप वाले दिन। भाई धूप अगर रहेगा तो धूप वाले दिन तो बहुत सारे धूप आएगा, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त कर सकते हैं। गर्म दिन, अगर गर्म दिन रहेगा, हॉट डे, जल आज बहुत गर्मी है भाई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब हम लोग गर्म जल प्राप्त कर सकते हैं। बादलों वाले दिन, अगर बादल लगा रहता है, अगर आप लोग आसपास में देखोगे अगर बादल लगा हुआ रहेगा तो देखना धूप नहीं आता है। धूप नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे? सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, और सौर ऊर्जा के मदद से गर्म जल फिर कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बादलों वाले दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादलों वाले दिन। अगला देखते हैं 5 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, ठीक है ना, जल विद्युत संयंत्र। जब जल विद्युत संयंत्र की बात होगी तो वो जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यही हमारे पास प्रश्न है। तो उस ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जल विद्युत संयंत्र। तो सही उत्तर 5 का डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो सारे प्रश्न पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन हम लोग किसको बोलते हैं? जो लाखों करोड़ों वर्ष जो बनता है, जीवाश्म बनने में उसको टाइम लगता है, जैसे कोयला हो गया,
ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप का है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन या फिर चंद्रमा या फिर सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ना जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है इसको हम लोग सूर्य यहाँ पे मान सकते हैं। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक स्रोत क्या है, सी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन ऊर्जा जो होता है, जो जिसको हम लोग पवन चक्की के नाम से जानते हैं, उस तरह के पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कम से कम कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तो यही हमारे पास प्रश्न है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर पवन चल रही है तो हम लोग क्या करेंगे, पवन विद्युत जनित्र में से पवन ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पवन चक्की से। अगला है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताओ। जीव द्रव्यमान ऊर्जा, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा में अगर बात करेंगे हम लोग तो नाभिकीय ऊर्जा ये सम्मिलित नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला ये सारे हैं। सही उत्तर 8 का सी करेक्ट होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस स्रोत ईंधन का स्रोत नहीं है, बताना है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। बायोगैस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। लकड़ी से प्राप्त कर सकते हैं, गोबर गैस से प्राप्त कर सकते हैं, कोयला से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे स्रोत नहीं होगी। 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखो, जीवाश्म ईंधन का अगर उदाहरण की बात करेंगे, जीवाश्म ईंधन का, तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, 10 का सी करेक्ट होगा। 11 देखते हैं, जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं जिसको बनने में, जिसको निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन बायोगैस नहीं है भाई। बायोगैस तो हम खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 11 का क्या होगा, ए। 12 देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न हमारे पास। 12 नंबर है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। क्या प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा जो है, सौर सेल पावर सेल, जो सोलर प्लेट आप लोग देखते होंगे, वो किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, सोलर सेल से विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा में उसको बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, वो सारे हो जाएगा। 12 का डी करेक्ट होगा। 13 देखते हैं कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौना। तो खिलौना में अगर बात करेंगे सेल का उपयोग, तो ये हो जाएगा सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, सूखा सेल। अगला है 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, सही उत्तर हो जाएगी इसका नाभिकीय ऊर्जा। 14 का सी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल का जो निर्माण होता है वो कौन सा धातु उसमें लगा होता है, उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है, सिलिकॉन, जिसका शॉर्ट नाम है SI, सिलिकॉन। अगला देखते हैं कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होता है जो हम लोग बहुत सालों लाखों करोड़ों वर्ष से यूज करते हुए आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत। जैसे हो गया आपका, क्या हो गया बताओ, परंपरागत में हो गया कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये आज से उपयोग हो रहा है, बहुत सालों से यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं, जो जैव मात्रा बायोमास होता है, बायोमास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर कुकर के लिए अगर बात करेंगे हम लोग तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण। चलिए अगला देखते हैं कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये भारत में स्थित है, लेकिन किस राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। सूर्य, सबसे ज़्यादा ऊर्जा है सूर्य में। सूर्य अगर चाहेगा ना तो धरती को गला सकता है, ठीक है, उसके पास उतना एनर्जी है, ठीक है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 20 देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन में नहीं होता है। CNG, LPG, बायोगैस, कोयला तो होता है, LPG भी होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर बायोगैस भी होता है। CNG नहीं होता है, CNG जो होता है वो गाड़ी वाहनों के चालन में होता है। सही उत्तर 20 का ए करेक्ट होगा। चलिए 21 देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है। बताओ, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक जो ऊष्मन होता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, CO2 गैस। ईंधन कौन सा भाई, ईंधन होगा CNG, LPG, लकड़ी, सारे ईंधन है भाई, डी करेक्ट होगा।
क्या होगा, डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर आप लोगों के घर में, उसमें कौन सा अवयव मौजूद होता है। मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट होगा, ब्यूटेन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको एक बार उपयोग कर लेंगे, बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे हो गया पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक, ये सारे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बायोगैस जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जय मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम। कोयला तो है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन जय मात्रा कोयला तो नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का ए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 का ए हो जाएगी, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम है अनवीकरणीय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है आपका महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी। तो 26 का क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। कोयला हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। 28 का सी, बहुत सिंपल है प्रश्न। 29 है, देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कहा गया है यहाँ पे कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय, कोयला और पेट्रोलियम। सही उत्तर सी करेक्ट होगा। बच्चे, हम लोगों ने यहाँ से 1 से 29 तक प्रश्न किए हैं, जो आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से पूछे गए प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। बाय बाय सभी को।